घटना चक लाइव में मैं डॉक्टर श्री राम विश्वकर्मा स्टूडियो में आज हैं समाजवादी शिक्षक सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर श्री संतोष यादव जी आईटी सेल लखनऊ से। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद सर। संतोष जी, आप समाजवादी पार्टी के लिए उसको जिताने के लिए दिन रात चल रहे हैं। आप लखनऊ से क्या जिम्मेदारी दे करके मुबारकपुर में आज आप हमारे उपस्थित हुए स्टूडियो में, तो क्या जिम्मेदारी आपको मिली है? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस छोटे से शहर में जो आपने इतना बड़ा न्यूज़ चैनल स्थापित किया है और लगातार जनता के मुद्दों के बीच में आप जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी की तरफ से जो मेरी जिम्मेवारी यही है कि पूरे प्रदेश में जो अंतिम व्यक्ति है, जो आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उन्हीं मुद्दों को ले जाकर हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों के तहत हम लोग जनता से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार देश से भाजपा को भगा देना है। तो अभी आप मुबारकपुर आए हैं, मुबारकपुर विधानसभा है और मुबारकपुर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी की धड़कन है। यहाँ पे जैसे चीनी मिल दिया उन्होंने, रोडवेज बनाया, विपणन केंद्र बनाया और मुबारकपुर का नाम सुनते ही उनके नामाराशी भी हैं, अखिलेश यादव यहाँ के विधायक हैं। तो ऐसे में आप मुबारकपुर का दौरा कर रहे हैं, आपको यहाँ मुबारकपुर में क्या नज़र आ रहा है? मुबारकपुर जो है आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा में जो भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हर जगह जो भी काम हुआ है वो समाजवादियों की देन है, आदरणीय नेताजी की देन है, आदरणीय अखिलेश भैया की देन है। और आने वाले समय में जो भी काम होगा आदरणीय धर्मेंद्र भैया जी ग्राउंड पर पहुंचकर काम करेंगे। और मैंने देखा यहाँ चाहे वो चीनी मिल का काम हो, चाहे वो विपणन केंद्र का काम हो, चाहे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस होके जाती है, यहाँ पर किसानों के हर मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलते हैं, वो आजमगढ़ का जितने मुद्दे हैं, जितने कार्यक्रम हैं, सब आदरणीय अखिलेश यादव जी और नेताजी की देन है। अभी आपने एक बात और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आजमगढ़ समाजवादियों की, आदरणीय नेताजी की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की और आदरणीय धर्मेंद्र भैया की धड़कन है। अगर कोई भी विकास का काम ऊपर से चलेगा तो आजमगढ़ जरूर पहुंचता है और आगे भी ये पहुंचता रहेगा। मैंने देखा गांव का हर कोई आदमी ये देख रहा है कि जो काम समाजवादियों ने कर दिया है, भाजपा वालों ने झूठ के दम पर, माया के दम पर इन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन अब की बार इनकी ना तो माया चल रही है ना इनका झूठ चल रहा है। जैसे तीसरा चरण चल रहा है, पीछे भाजपा पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और आजमगढ़ एक बड़े अंतराल के साथ जिताकर पूरे देश में यह बताने की कोशिश करेगी कि भाजपा पूरी तरीके से इस देश से बेदखल हो चुकी है। और यहाँ क्रांतिकारी समाजवादी लोग बहुत पहले से हुआ करते हैं और रहेंगे भी। मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये समाजवादी पार्टी को वोट देकर यहाँ पे एक बार फिर से विकास की धारा बढ़ाएं। अभी हमने पिछले चुनाव में देखा, जो है 2022 का चुनाव हमने देखा। 2022 में पत्रकारों ने जब पूछा अमित शाह से, तो रोजगारी के नाम पे, 15 लाख के नाम पे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जुमला था चुनाव जीतने का। तो यह जुमला से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आप कौन सा अमला ला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा जिस जुमले के साथ आई थी उसी का भाई गारंटी है, उसी के साथ वो चली जाएगी। ये जुमले की बातें अब चलने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है और उसका जवाब देने के लिए वो तैयार बैठी है। हमारा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले और यहाँ के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, इस पे समाजवादी और इंडिया गठबंधन
बैठकर किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम करेगी, नौजवान जो अब शिक्षा ऋण लिए हैं उसको माफ़ करने का काम करेगी, और हर साल जितना भी रोज़गार इस देश में स्थापित होता उसको देने का कार्य करेगी। हम लोग काम करने में अपना काम करते हैं, ना कि झूठ बात और जुमला करने के करते हैं। ये इसी तरीके से इनका जुमला जैसे आया है गारंटी इनको डुबो देगा। और एक बात मैं और बड़ी बात बताना चाहता हूं आपको कि ये भाजपा पार्टी है कि नहीं है ये तो समझ में नहीं आती है। जहां चल रही हो मोदी की गारंटी, भाजपा पार्टी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। अब बची मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी अब जाने वाली है, कहीं कुछ भी नहीं है। और उनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि अब उन पूरी तरीके से चुनाव उनके हाथ से जा चुका है और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किसानों, नौजवानों, व्यापारियों और अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन मिलकर काम करेगी। स्वर्गीय माननीय नेताजी मुलायम सिंह के समय में जो बैकवर्ड जितना मजबूती से जुड़ा हुआ था समाजवादी पार्टी से, बीच के कुछ समय में ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो विश्वकर्मा हैं, आपके प्रजापति हैं, नाई हैं, मौर्य हैं, जो बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे, वो जितना भी पिछड़ा वर्ग में कह लीजिए तो सिर्फ यादव को छोड़ के, तो ये जो बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग था ये समाजवादी पार्टी से थोड़ा दूर हो गया, भाजपा के साथ पिछले चुनाव में जुड़ गया था। तो इस चुनाव में कैसे उनको अपने साथ ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये संवैधानिक अधिकार जो है डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब आम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय नेताजी ने जो पिछड़ी जातियाँ हैं सबको हक और अधिकार देने का कार्य किया। इसके बाद आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी ने भी उनको अधिकार देने का काम किया। जहां तक विश्वकर्मा की बात रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले बड़े उच्च सदन में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा को अगर बैठाने का काम किया था तो आदरणीय नेताजी ने काम किया था। और सरकार में भी अगर पिछड़ा वर्ग की बात आपने किया है तो पिछड़ा वर्ग चेयरमैन आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पिछड़ा वर्ग चेयरमैन राम आश्रय विश्वकर्मा जी को बनाया। प्रजापति में गायत्री प्रसाद प्रजापति को कैबिनेट मंत्री बनाने का कार्य किया। हर जाति से, हर धर्म से समाजवादियों का नारा ही था, पिछड़े पावें 100 में 60, संसोपा ने बाढ़ी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60। उस नियत को अब तो हमने ये भी कर दिया है कि 60 से नहीं, हमारी ये जो जनता है वो 97% लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारे जितने भी हमने पीडीए पे ही काम करना शुरू किया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों में जो भी पिछड़े हैं सारे लोगों को ले जाके नया नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, पीडीए जिंदाबाद। और पीडीए के हकदारी के लिए आप अभी देख रहे होंगे कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सिद्ध करने के लिए पिछड़े लोगों के लिए कितनी टिकटिंग हुई है, चाहे वो निषाद समाज का हो, चाहे कश्यप समाज का हो, चाहे हम किसी भी जात की बात कर लेंगे, सबको हमारे राष्ट्रीय गुर्जर समाज को, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना हक अधिकार कुर्मी समाज को बराबर के दिया है। और यादव को देखेंगे तो इस बार जो है यादव को ऐसा कोई वो नहीं हुआ है, हम लोगों ने यादव नहीं, हम सब पिछड़ों को देने का वो किया है। आगे भी हम लोग इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते रहेंगे। 3-4 महीना पहले बहुत ज़ोर शोर में चर्चा थी, राम आश्रय विश्वकर्मा को एमएलसी बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको आश्वस्त किया था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उनको टिकट न दे करके आप आजमगढ़ के जिस घर में विधायकी है उसी में एमएलसी भी दे दिया गया। तो इस पर कुछ विश्वकर्मा लोग मोर्चा खोल दिए थे, नाराज हुए। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे उनको मनाएं, आप कैसे मनाएंगे, कैसे उनको जो सम्मान देने का काम करेंगे? देखिए, आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका कद सम्मान बहुत ऊंचा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी और आदरणीय नेताजी भी बहुत सम्मान करते रहे हैं और वो पार्टी में हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं। किन्हीं कारणों से एक बार में सबको ये संभव नहीं होता सम्मान देना, लेकिन आगे जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर कहीं ना कहीं सम्मान देने का हमेशा सम्मान दिया है, आगे भी सम्मान देते रहेंगे। आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी तो ये सारी चीज़ों से ऊपर हैं और उनके लिए कोई पद, जो समाजवादी पार्टी का जो पद है वो बहुत ही सीनियर
श्रेष्ठ पद है और आगे ज़रूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको किसी न किसी और इससे भी बड़ा सम्मान देने का कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे समाजवादी शिक्षक सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष यादव जी। यहीं पे हम अपना इस वार्तालाप को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरू बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत खुशी हुई। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि इस शहर में आप गांव-गांव तक जो अलग जगा रहे हैं, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत बधाई सर।